वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप सब आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी इबादत कबूल करें। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके आप सबको देख के, और अल्लाह ताला ने सादत दी कि कुरान मजीद के जो भी तिलावत हुई आज, उसके कुछ पैसेजेस आपके सामने रखे जाएं, कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको बताई जाए कि क्या पढ़ा गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी सादत है मेरे लिए। तो सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि मैं उम्रा से अभी आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 13 दिन 14 दिन का टूर था और बहुत ज़बरदस्त टूर रहा। रमज़ान के मंथ में अल्लाह ने तौफ़ीक दी, अल्लाह ताला ने बहुत ज़बरदस्त मौका दिया वहाँ पे तमाम ज़ियारतें करने का भी, और रमज़ान के मंथ में वहाँ पर तरावी पढ़ने का। बहुत ही एक ज़बरदस्त स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ है। मुझे ये बताया गया कि आज सूरह मुमिनून और सूरह नूर का कुछ पैसेज पढ़ा गया है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इन्हीं सूरज में से आपसे जेम्स शेयर करूँ कि इनमें वो क्या पैसेजेस हैं जो मैं समझता हूँ कि मुझे बताने चाहिए। सूरह मुमिनून की तरफ आएँ तो पहली जो चंद वर्सेस हैं, 9 वर्सेस, बहुत ज़बरदस्त उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्वालिटीज़ बताई हैं मोमिनून की कि हु आर द मोमिनून, मोमिनून है कौन और उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं और असल में वो फलाह क्यों पा गए। सबसे पहले तो ये जो वर्ड मोमिन है इसको मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा। ईमान क्या है और ईमान का तकाज़ा क्या है, ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, स्पेशली आज के दौर में जब ज़ाहिर है कि बहुत कठिन दौर से हम गुज़र रहे हैं, फितने वाला दौर है। और इसके बारे में हदीस में भी आता है ना, ऐसे दौर के बारे में कि ईमान वाले बड़े कम होंगे, मसाजिद में बहुत से रश होगा लेकिन ईमान वाले कम होंगे। ये इस तरह की हदीस मिलती है कुर्बे क़यामत के हवाले से। अल्लाह ताला हम सबको ईमान वाला बनाए। तो सबसे तो पहले कि ईमान वाला है कौन, असल में मुसलमान कौन है और मोमिन कौन है, ये दरजात हैं बेसिकली। क्योंकि अल्लाह ने पहली वर्ष में कहा ना, क़द अफ़लहल मुमिनून, कि मोमिनून फलाह पा गए। तो ये मोमिनून असल में कौन है, इसकी डेफिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है। तो ईमान जो है इसके 3 तकाज़े हैं। हम अकीदे की किताब जब पढ़ते हैं तो उसमें 3 तकाज़े ईमान के बयान होते हैं। सबसे पहले अटरेंस ऑफ द टंग, के मुँह से वो अल्फाज अता करना कि आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, या कलमा पढ़ा हमने मुँह से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सबसे पहले अटरेंस ऑफ द टंग बहुत ज़रूरी है। बट सेकंड स्टेप है कन्फर्मेशन या एफर्मेशन इन दी हार्ट, दिल के अंदर उस बात का कन्फर्म होना, उस पर यकीन होना, जो हम कह रहे हैं उस पर यकीन होना। जैसे सूरह अल-बकरा में अल्लाह ने कहा ना, व बिल आखिरती हुम युकिनून, कि ये लोग सिर्फ ये नहीं कि आखिरत एक कॉन्सेप्ट इनके सामने है, बल्कि आखिरत पर ईमान लाए हुए, आखिरत पर यकीन है, 100% यकीन है इनको। और जिसको यकीन है आखिरत पे, तो फिर उसके अमाल वो चीज़ बताएंगे कि इसको वाकई ही यकीन है। तो सेकंड जो स्टेप है, जो तकाजा है ईमान का, वो ये है कि अफर्मेशन इन दी हार्ट, दिल में उसको कंफर्म किया जाए और दिल कायल हो उस बात का, 100% कायल हो। इसकी मिसाल अक्सर मेरे कुछ टीचर दिया करते हैं कि देखें, आप इशारे पर खड़े हैं और लाल इशारा है, सिग्नल, रेड सिग्नल है, अब वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा, तो आप फिर भी रुक जाते हैं क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड है, मैंने फॉलो करना, इवन दो कोई पुलिस वाला वहाँ नहीं खड़ा है। तो वो मिसाल देते हैं कि ये असल में एक मिसाल है कि ईमान इस तरह से है कि जब आप अकेले हैं, जब आपको कोई नहीं देख रहा, जब रियाकारी का कोई डर नहीं है, तो फिर भी आप नेक अमाल करें, फिर भी आपके दिल में ईमान है। और फिर एक और निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की बताई कि ईमान वाला वो है कि जब वो नेकी करे तो उसे खुशी हो, और जब वो कोई गुनाह करे तो उसका दिल बैठ जाए या उसे बहुत बुरा महसूस हो। तो ये भी ईमान की एक निशानी है डेफिनेटली। फिर ईमान के दर्जात हैं मुख्तलिफ। और तीसरा तकाजा जो बयान किया जाता है वो ये है कि एक्शन ऑफ द लिम्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला अटरेंस ऑफ द टंग, ज़बान से अदायगी। दूसरा एफर्मेशन इन दी हार्ट, दिल में उसको अफर्म किया जाए। और तीसरा एक्शन ऑफ द लिम्स, अमाल किए जाए। सूरह अल-असर वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, तमाम इंसान खसारे में है सिवाय इनके जो
ईमान लेकर आए और नेक अमाल किए। तो एक्शन ऑफ द लिम्स बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये कहना मैं ईमान लाया और उस पर यकीन भी होना ये काफ़ी नहीं है, जब तक वो अमाल नहीं करेंगे जो ईमान वालों के अमाल है, और वो क्या है, यही लिस्ट है। तो ये है असल में